आज हम बात करेंगे बैटरी फेलियर्स की, है ना। पिछले लेक्चर में हमने बैटरी टेस्ट की बात करी थी, बैटरी टेस्ट के बारे में जाना था, देखा था। आज हम बेसिकली बात करेंगे बैटरी फेलियर्स की। तो देखिए, बैटरी फेलियर्स की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली दो टाइप से बैटरी फेलियर हो सकती हैं। फर्स्ट, इंटरनल बैटरी फेलियर, है ना। कॉज क्या है, इंटरनली बैटरी फेल्ड हो रही है ना, इंटरनल कुछ रीजन है उसकी वजह से बैटरी फेल हो रही है। एक रीजन क्या हो सकता है, आउटर, है ना। आउटर कुछ हमने किया ऐसा, कुछ लोड कनेक्ट किया, कुछ वोल्टेज बढ़े तो बैटरी फेल हो गई। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, बैटरी फेलियर कैन बी क्लासीफाई ओवर चार्जिंग। बैटरी क्यों फेल हो सकती है, अगर ओवर चार्जिंग हो रही है तो। एक साइकिलिंग हो सकती है ना। बैटरी की लाइफ पूरी हो गई, चार्ज डिस्चार्ज हम कर रहे हैं, उसके बाद वो फेलियर हो गई, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे सल्फेशन। सल्फेटेड बैटरी भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसमें और वो फेलियर हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम इंटरनल शॉर्ट सर्किट, है ना। इंटरनली शॉर्ट सर्किट हो गई बैटरी, तो उस रीजन से फेलियर हो गई। ठीक। देयर आर सम अदर फेलियर्स ऑल्सो विच इज रिजल्ट फ्रॉम कॉजेज आउटसाइड, है ना। आउटसाइड की क्या रीजन हो सकता है, इनप्रॉपर वोल्टेज, वोल्टेज आपने प्रॉपर नहीं दिया, है ना। डिफेक्टिव जनरेटर, जनरेटर आपका डिफेक्टेड है और उसकी वजह से बैटरी फेल्ड हो गई। लूज बैटरी माउंटिंग, ये भी हो सकता है जहां आपने बैटरी को फिक्स किया है उसकी माउंटिंग लूज है, तो बैटरी बॉक्स फट गया, है ना, उसमें से इलेक्ट्रोलाइट फैल गया, तो वो भी रीजन हो सकती है। बैटरी टर्मिनल करोजन, है ना। क्या है इसमें, जो टर्मिनल्स है हमारे वो क्रोड हो गए, उसकी वजह से भी बैटरी फेल हो सकती है। चलिए, तो पहले हम लेते हैं ओवर चार्जिंग फेलियर। ओवर चार्जिंग फेलियर की अगर मैं बात करूं तो इफ अ बैटरी सब्जेक्टेड टू प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ चार्जिंग टू रीस्टोर, ये कह रहा है कि अगर आपने बैटरी को चार्ज किया और लंबे समय तक आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी। पॉजिटिव प्लेट क्या होगी, एक्सपेंड होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी और व्रैप हो जाएगी। व्रैप का मतलब इठ जाएगी। अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये मेरे पास सीधी प्लेट है, तो ये कुछ इठ जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी, है ना, कुछ बकल्ड टाइप की हो जाएगी, मुड़ जाएगी। ठीक, तो उससे क्या होगा, फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको बैटरी को ओवर चार्ज नहीं करना और आपको फुल्ली चार्ज करके लंबे टाइम के लिए बैटरी को छोड़ना नहीं है ना। उससे लोड से आप कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करते रहिए। The swelling of the positive plate take place because the free oxygen continuously to enter the positive plate even after complete the conversion of lead sulfate into the active material। क्या कह रहा है, पूरा जो जब आप चार्ज कर रहे हैं बैटरी को, तो क्या हुआ, जो भी एक्टिव मटेरियल है वो रिकन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रोलाइट में, है ना, जैसा कि हमने लेड एसिड में देखा था रिएक्शन में। तो उसके बावजूद भी आप उसे चार्जिंग को लगाए हुए हैं, तो क्या होगा, फ्री ऑक्सीजन, जो फ्री ऑक्सीजन है वो कहाँ कंटिन्यूसली एंटर होंगे, पॉजिटिव प्लेट पर, जिससे कि बैटरी के फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे या बैटरी फेल हो जाएगी। ठीक। दिस फ्री ऑक्सीजन स्टार्ट अटैकिंग अटैकिंग द प्लेट ग्रिड पे वो अटैक करेंगे एंड ग्रेजुअली कन्वर्ट इट इनटू लेड पर ऑक्साइड, और उसे वो लेड पर ऑक्साइड में चेंज करेंगे, है ना। लेड पर ऑक्साइड नीड मोर स्पेस देन लेड। लेड पर ऑक्साइड को क्या चाहिए, ज्यादा स्पेस चाहिए, किसके कंपैरिजन में, लेड के कंपैरिजन में। तो क्या होगा, वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी, वो फैलना शुरू हो जाएंगी प्लेट, है ना, जिससे वो हो सकता है सेल कवर से टच हो जाए, है ना। हमने देखा था लेड एसिड बैटरी में, यहाँ करके प्लेट्स थी, यहाँ पे इसके ऊपर कवर था, तो ये प्लेट्स कहाँ टच होना शुरू हो जाएंगी, इस कवर पर, तो बैटरी फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक। ओवर चार्जिंग ऑल्सो इफेक्ट द नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट पे भी इफेक्ट होगा। ये हमने पॉजिटिव प्लेट की बात करी, अब नेगेटिव प्लेट को देखते हैं। बैटरी, द नेगेटिव प्लेट बिकम हार्ड एंड डेंस। नेगेटिव प्लेट पे क्या होगा, वो हार्ड हो जाएगी और डेंस हो जाएगी, है ना। हमने क्या देखा था, ये एक प्लेट ली थी, इस पे ये जाली बनाई हुई थी हमने और इस पर मटेरियल पेस्ट किया हुआ था। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये हार्ड हो गई और इसकी डेंसिटी बढ़ गई, है ना, इसकी पोरोसिटी कम हो गई। तो वो भी हार्मफुल है किसके लिए, बैटरी के लिए, है ना। पोरोसिटी ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी वजह से इसकी पोरोसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो हमें ओवरचार्ज नहीं करना। ठीक। अदरवाइज
इन प्रॉब्लम की वजह से, इन रीजंस की वजह से बैटरी फेल हो जाएगी। ठीक, तो बैटरी को हमें ओवरचार्ज नहीं करना चाहिए। अब साइकिलिंग फेलियर की बात करते हैं। ये एक नॉर्मल फेलियर है। साइकिलिंग का अगर यहाँ पे क्या तात्पर्य है, देखिए, मैंने बैटरी को चार्ज किया, डिस्चार्ज किया, बैटरी को चार्ज किया, डिस्चार्ज किया, अगेन बैटरी को चार्ज किया, डिस्चार्ज किया। तो मैं मान लेता हूँ लेड एसिड बैटरी की 2000 साइकिल टाइम है ना, लाइफ साइकिल कितनी है, 2000 टाइम्स। तो मैं 2000 बार जब बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज कर लूंगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फेल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम नॉर्मल फेलियर बोलते हैं। ये तो एक लाइफ जब बैटरी की खत्म होगी तो वो दोबारा रिकन्वर्ट नहीं कर पाएगा एक्टिव मटेरियल में और बैटरी फेल हो जाएगी, है ना। तो इट इज बीइंग रिपीटली चार्ज एंड डिस्चार्ज, हम बार बार इसको चार्ज डिस्चार्ज कर रहे हैं, इस वजह से ये फेलियर हो रहा है और वो वापस एक्टिव मटेरियल में नहीं चेंज हो पा रहा है। ठीक, दिस मेक इट टू लूजन देन द वॉश आउट ऑफ प्लेट। ये क्या होगा, बार बार मटेरियल जा रहा है फिर हट रहा है, जा रहा है फिर हट रहा है, तो ये ऑलमोस्ट दोनों प्लेट क्या होंगी, वॉश आउट हो जाएंगी, उन पर मटेरियल बहुत कम रह जाएगा, है ना। द इनसाइड नेगेटिव प्लेट आर प्रोटेक्ट सेपरेटर डू नॉट लूज मच ऑफ द एक्टिव मटेरियल, है ना। अब इनसाइड के जो सेपरेटर हैं वो मटेरियल लूज नहीं करने देंगे, वापस नहीं आने देंगे, है ना। तो वो सारी चीजें हो जाएंगी। और देखिए इस पे क्या होगा, ये देखिए धब्बे पड़ जाएंगे, है ना, इस पे ये धब्बे पड़ जाएंगे। तो ये कैसे होंगे, ये एक्टिव मटेरियल को बार बार एक्सचेंज नहीं करने देंगे। ठीक, व्हाइट कलर के धब्बे इस पे आ जाते हैं ना, सल्फेटेड हो जाते हैं। ठीक, अब इन केस ऑफ अ साइकिल फेलियर द पॉजिटिव प्लेट एक्टिव मटेरियल बिकम सॉफ्ट, पॉजिटिव प्लेट पर क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा और वो कैसी हो जाएगी, मडी हो जाएगी एंड ब्राउन इन द कलर। पॉजिटिव प्लेट का कैसे हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा। इट मे बिकम सो सॉफ्ट, वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, है ना। और क्या होगा, इस पे गैसेज एक्शन होने लग जाएंगे। ठीक, तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। द मटेरियल विल फॉल एट द बॉटम ऑफ द सेल। अब ये देखिए ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, हमने क्या पढ़ा था, ये पॉजिटिव प्लेट हमने यहाँ रखी हुई है, यहाँ नेगेटिव प्लेट है, इन दोनों के बीच में सेपरेटर है, यहाँ ये मैंने सेपरेटर ले लिया, तो यहाँ हम दोनों, इन दोनों प्लेट्स को हमने रेस्ट कराया हुआ है। अब ये एक्टिव मटेरियल यहाँ से झड़ने के बाद यहाँ कहीं कलेक्ट हो जाता है ना, यहाँ कहीं कलेक्ट हो गया। तो इसकी वजह से बहुत सी बार क्या होता है, पुरानी बैटरीज में ये दोनों शॉर्ट हो जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट शॉर्ट हो जाती है, जिस कारण फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो ये साइकिलिंग फेलियर है, ये नॉर्मल, जब बैटरी की लाइफ खत्म हो जाएगी तो होना ही होना है ना। चलिए अब बात करेंगे सल्फेशन फेलियर की। इस फेलियर की अगर मैं बात करूं तो ये अगर आप मेंटेनेंस नहीं रख रहे हैं बैटरी का और बैटरी टर्मिनल पे सल्फेशन हो रहा है, जैसा कि हमने मेंटेनेंस के दौरान पढ़ा था, तो बैटरी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। ड्यूरिंग बैटरी डिस्चार्ज द एक्टिव मटेरियल इन द नेगेटिव प्लेट एंड पॉजिटिव प्लेट गेट कन्वर्टेड इनटू लेड सल्फेट, है ना, वो लेड सल्फेट पे हो जाता है। ये हमने देखा था, एक नेगेटिव प्लेट हम ज्यादा रख रहे थे इसी वजह से, तो टर्मिनल्स पे क्या हो रहा था, सल्फेशन हो रहा था। बैटरी के प्लेट्स के ऊपरी पार्ट पर, इस ऊपरी एरिया पर, सरफेस पर क्या हो रहा था, सल्फेशन हो रहा था। अगर हमने ये सल्फेशन नहीं हटाया या मेंटेनेंस नहीं रखा बैटरी का, तो सल्फेशन के कारण बैटरी फेल हो सकती है। उसके लिए हमने देखा था पेट्रोलियम जेली, है ना, हॉट वाटर से टर्मिनल साफ कर रहे थे, टिकल चार्जिंग दे रहे थे, है ना, ट्वाइस इन द वीक। तो ये सारी चीजें हम करेंगे अगर सल्फेशन फेलियर को हमें बचना है। ठीक, इसमें देखिए पॉजिटिव प्लेट टेंड टू बिकम मिल्की वाइट, पॉजिटिव प्लेट कैसी हो जाएगी, मिल्की वाइट, है ना। और देखिए ये बता रहा है नेगेटिव प्लेट ग्रेइश वाइट हो जाएगी। ठीक, तो ये आपको इससे पता लगेगा कि ये सल्फेशन फेलियर की वजह से बैटरी फेल हुई है। तो ये सल्फेशन फेलियर रहा। अगर सल्फेशन फेलियर को रोकना है तो हमें बैटरी को मेंटेनेंस कर देना होगा टाइम टू टाइम। अब बात करेंगे इंटरनल शॉर्ट सर्किट की। इंटरनल शॉर्ट सर्किट रिजल्ट फ्रॉम ब्रिजिंग ओवर द मटेरियल अक्रॉस द नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट विच हैज बीन शेडेड फ्रॉम दैम। ये वही बात कर रहा है, देखिए इंटरनल शॉर्ट सर्किट की, जैसा कि अभी हमने पिछले इस वाले फेलियर में देखा। यहाँ पर ये देखिए
साइकिलिंग फेलियर में भी यही हो रहा था, यहाँ मटेरियल आके कलेक्ट हो जा रहा था और इन दोनों से ये मटेरियल यहाँ कलेक्ट हो रहा है, तो बहुत सी बार क्या होगा, ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट। तो इंटरनल शॉर्ट सर्किट का ये भी एक रीजन हो सकता है ना। अब देखिए, द शॉर्ट सर्किट में ऑल्सो रिजल्ट बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ सेपरेटर। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है कि आपने इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक सेपरेटर लगाया हुआ है, तो ये सेपरेटर फेल हो गया और आपस में दोनों मर्ज हो गई, जुड़ गई, ज्वाइन हो गई, तो क्या होगा, इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अच्छा, ऐसी बैटरी को आप जब देखेंगे तो ये ऑरेंज कलर की हो गई होगी, है ना, ऑरेंज कलर के इसमें स्पॉट्स आ गए होंगे। ठीक, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि ये इंटरनल शॉर्ट सर्किट हुई है बैटरी, इस वजह से फेलियर हुई है। दीज ऑरेंज कलर आर ड्यू टू हीट प्रोड्यूस फॉर शॉर्ट सर्किट फॉर्मिंग, है ना। ये ऑरेंज कलर क्यों आया है, दोनों में शॉर्ट सर्किट हुआ, बर्निंग हुई और इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ऑरेंज कलर अगर आपको दिख रहा है बैटरी में, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि इंटरनल शॉर्ट सर्किट का रीजन है। अच्छा, अब हम बात करेंगे व्हाट इज अ मेंटेनेंस फ्री बैटरीज। ठीक, हमने लेड एसिड बैटरी में देखा था कि टॉप अप करना पड़ रहा है, जबकि अगर हम मैं बात करूं तो मेंटेनेंस फ्री बैटरी में आमतौर पर हमें टॉप अप नहीं करना पड़ता। तो देखिए, मेंटेनेंस फ्री बैटरी फॉर स्टैंड बाय एट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम्स, हम बेसिकली ये कहाँ यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। ठीक, इन एडिशन टू ट्रेडिशनल वेड बैटरीज and is respond to market demand for battery that no longer require। अगर मैं लेड एसिड की बात करूं, नॉर्मल वेट बैटरीज की बात करूं, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वीनियंट नहीं है। ठीक, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मेंटेनेंस फ्री बैटरीज। ठीक, देयर आर ऑल्सो कॉल्ड VRLA बैटरीज, है ना, वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरीज भी इन्हें हम बोलते हैं। ठीक, मेंटेनेंस फ्री बैटरीज को। चलिए, अब बात करते हैं हाउ लॉन्ग डज अ मेंटेनेंस फ्री बैटरी लास्ट, है ना, कितने टाइम तक ये चल सकती है। नॉर्मल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ये 36 मंथ तक इजिली एफिशिएंटली काम कर सकती है। ठीक, अगर हम मैक्सिमम बात करें तो ये 48 मंथ्स तक काम कर सकती है ना। अगर टेम्परेचर कम है, नॉर्मल है, तो ये और अच्छी परफॉर्मेंस भी दे सकती है। बट ऑन एवरेज अगर हम देखें तो मिनिमम 36 मंथ्स और मैक्सिमम 48 मंथ तक मेंटेनेंस फ्री एफिशिएंटली वर्क करती हैं। What make a maintenance free? If the battery is overcharged, the oxygen emitted at the positive plate travels to the negative plate where it combines with the lead and sulfuric acid to form a lead sulfate and water। जैसा कि हमने रिएक्शन में देखा था, क्या होगा, ऑक्सीजन इमिट होगी पॉजिटिव प्लेट से और नेगेटिव प्लेट पर जाएगी। इन सब में क्या होगा, देखिए आगे देखते हैं हम। दिस रिफॉर्मिंग ऑफ अ वाटर confirms that the battery is truly maintenance free। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन इमिट हो रहा है पॉजिटिव से और नेगेटिव प्लेट पे आ रहा है ना। नेगेटिव प्लेट पे हाइड्रोजन है, तो वो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, उसको सप्रेस कर रहा है, उसको दबा रहा है, जिसके उसमें रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, H2O बन रहा है ना। ये देखिए, यहाँ कहीं मेंशन भी है, अभी हम बात करते हैं। ये देखिए, अगर मैं बात करूं, यहाँ पॉजिटिव से ऑक्सीजन निकला, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, यहाँ से ऑक्सीजन निकला, यहाँ हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इस नेगेटिव प्लेट के हाइड्रोजन को सप्रेस कर रहा है, दबा रहा है। तो इन दोनों के इस रिएक्शन से क्या बन रहा है, H2O वाटर में चेंज हो रहा है। ठीक, मेंटेनेंस फ्री बैटरीज हैव स्मॉल वेंट only the side of battery and the gases emitted have to go through the buffles to escape। देखिए, ये जो बफल्स के कारण हमने क्या किया था, लेड एसिड बैटरी के केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ वेंट होल्स थे, है ना, ऊपर बैटरी के ऊपर क्या थे, वेंट्स होल थे, और हमने यहाँ देखा था कि इन वेंट होल में एक स्मॉल ऑरिफिस था, एक छोटा सुराग था, है ना। तो इन छोटे सुरागों से क्या हो रहा था, यहाँ से गैसेस स्केप हो रही थी, है ना। इन गैसेस के साथ वाटर भी स्केप हो रहा था। ठीक, ये गैसेस एक्सपेंड हो रही हैं, यहाँ से स्केप हो रही हैं बैटरी के अंदर से। दूसरा क्या है,
वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, वो भी यहाँ से रिलीज हो जा रहा है। इसी वजह से हमें लेड एसिड बैटरी में क्या करना पड़ रहा था, डिस्टिल्ड वाटर डालना पड़ रहा था, टॉप अप करना पड़ रहा था मेंटेनेंस के दौरान। बट अगर मैं बात करूं तो आम तौर पर मेंटेनेंस फ्री बैटरी में हमें वाटर ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखिए, ये बफल्स क्या करते हैं, ये बैटरी के ऊपर बफल्स लगे रहते हैं। तो ये बफल्स क्या काम करेंगे, इसमें इतना इतना ऑरिफिस रखा हुआ, हमने इतने थिकनेस का ऑरिफिस रखा हुआ है कि ये केवल गैसेस को यहाँ से एक्सपेंड होने देगा। इस बफल के ऑरिफिस से ध्यान दीजिए, गैसेस केवल एक्सपेंड हो पाएंगी, वाटर वेपर एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, एस्केप नहीं हो पाएगा, नहीं निकल पाएगा, है ना। अब जब वाटर वेपर नहीं निकल पा रहा है, वाटर एस्केप नहीं हो पा रहा है, तो हमें फर्दर वाटर इसमें ऐड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तो हम इसे बैटरी मेंटेनेंस फ्री बैटरी कह रहे हैं। तो इसमें हमें नो नीड ऑफ एडिंग द वाटर, ठीक, हमें वाटर ऐड करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो वाटर वेपर रिफॉर्म हो जाएंगे दोबारा, है ना। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द लिक्विड कंडेंसेट एंड ड्रॉप बैक इनटू द बैटरी, है ना। लिक्विड कंडेंसेट हो जाएगा किसकी हेल्प से, बफल की हेल्प से, और दोबारा कंडेंसेट हो जाएगा, वापस बैटरी में आ जाएगा। देयर इज नो नीड टू ऐड डिस्टिल वाटर, है ना। डिस्टिल वाटर ऐड करने की हमें इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी आमतौर पर। चलिए, डज अ मेंटेनेंस फ्री बैटरी नीड वाटर? अब हम बात करते हैं, क्या हम मेंटेनेंस फ्री बैटरी में वाटर ऐड कर सकते हैं? चलिए देखते हैं इसको। मोस्ट पीपल विल नेवर नीड ऐड वाटर टू देयर मेंटेनेंस फ्री बैटरी। ज्यादातर व्यक्ति क्या है, वो ये समझते हैं कि हम मेंटेनेंस फ्री बैटरी में वाटर ऐड नहीं कर सकते, है ना। बट ऐसा नहीं है। इफ योर मेंटेनेंस फ्री बैटरी डज हैव रिमूवल कैप, अगर मेंटेनेंस फ्री बैटरी में आपके पास रिमूवल कैप्स हैं, तो आप उन कैप्स को खोलकर, है ना, इलेक्ट्रोलाइट लेवल को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, और उसमें वाटर ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, इसका मैं रीजन क्लियर करते हैं, दोबारा समझते हैं इसको। हमने अभी बात करी कि इसमें जो बफल होते हैं वो केवल गैसेस को एक्सपेंड करते हैं ना, गैसेस को एस्केप करते हैं यहाँ से। जब ये गैसेस को एस्केप करते हैं यहाँ से, तो कुछ वाटर वेपर भी यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, कुछ वाटर वेपर भी एस्केप हो जाते हैं गैस के साथ, ठीक। अगर आपकी गाड़ी की रनिंग ज़्यादा है ना, मान लो कि एक मंथ में 5,000 10,000 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, तो उस रीजन में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, अगर आपके पास रिमूवल कैप है मेंटेनेंस फ्री बैटरी में, तो आप उन्हें खोलकर डिस्टिल वाटर ऐड कर सकते हैं मेंटेनेंस फ्री बैटरी में भी, ठीक। देयर इज नो हार्म। चलिए, अब हम बात करेंगे VRLA बैटरीज के बारे में। VRL बैटरीज की अगर मैं बात करूं, तो वाल्व रेगुलेटेड सील्डेड लेड एसिड बैटरीज हैं। अगर इनमें केवल एक एडवांटेज है, इसमें हमने क्या करा है, प्रेशर वाल्व दे रखा है ना, प्रेशर वाल्व। इसमें हमने केवल एक प्रेशर वाल्व ऐड कर दिया है VRLA बैटरीज में, ठीक। दिस मीन्स दैट ऑक्सीजन नॉर्मल प्रोड्यूस ऑन द पॉजिटिव प्लेट इज एब्जॉर्ब बाय नेगेटिव प्लेट। ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई पॉजिटिव में और नेगेटिव में ऑब्जॉर्ब हो गई, है ना। दिस सरप्राइज द प्रोडक्शन, जैसे कि अभी हमने बात करी, ऑफ हाइड्रोजन एट द नेगेटिव प्लेट। ऑक्सीजन निकली, कहाँ गई, नेगेटिव प्लेट पे, और उसने क्या जनरेट कर दिया, H2O। जैसा कि अभी हमने समझा पिछली स्लाइड में, देखिए यहाँ पर, ये यहाँ से पॉजिटिव से ऑक्सीजन निकली, यहाँ हाइड्रोजन है, तो इसने क्या बना दिया, H2O, वाटर बना दिया, ठीक है। इट नेवर नीड टू वाटरिंग एंड शुड नेवर बी ओपन। अब ये कह रहा है इसमें आप वाटर ऐड ना करें, इनमें VRLA बैटरीज में, और इसको ओपन ना करें। अगर आपने इसको ओपन कर दिया तो इसकी वारंटी खत्म हो जाएगी, आपको इसकी वारंटी कंपनीज नहीं देंगी, ठीक। इसके फिगर के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, ये सेफ्टी वाल्व है, यहाँ बस ये एक एक्स्ट्रा हमने सेफ्टी वाल्व लगा दिया, और इसमें कोई भी रिमूवल कैप नहीं है ना। यहाँ ये दोनों टर्मिनल्स हैं, यहाँ आप लोड अरेंज कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक लोड, है ना। तो इधर आप देखेंगे कोई भी रिमूवल कैप नहीं है, तो हम इन्हें रिमूवल कैप के थ्रू वाटर ऐड नहीं कर सकते इसमें,
ठीक है, ये कुछ ऐसी होती है, केवल 2 टर्मिनल्स आपको दे रखे हैं, ये कुछ ऐसी है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं VRLA और ट्रेडिशनल फ्लोटेड बैटरीज, जो लेड एसिड बैटरीज होती हैं, उनमें क्या डिफरेंस है ना। फ्लोटेड इलेक्ट्रोलाइट बैटरीज डू नॉट हैव स्पेशल वन वे, इनमें वन वे प्रेशर वाल्व नहीं होगा, है ना, और प्रेशर वाल्व नहीं होगा जिससे गैसेस स्केप हो सडनली अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाए ज़्यादा। एज दे डू नॉट वर्क ऑन रिकम्बिनेशन प्रिंसिपल, ये रिकम्बिनेशन प्रिंसिपल पर वर्क नहीं करेंगी। फ्लोटेड डिजाइन यूटिलाइज अ वेंट टू अलाउ गैस escape, इसमें क्या होगा, वेंट होंगे, उसमें क्या होगा, गैसेस एक्सपेंड हो जाएंगी। फ्लोटेड वाली में लेड एसिड की बात करें तो इट शुड नॉट बी यूज नियर सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। ये क्या कह रहा है कि कोई माइक्रोचिप है, कोई प्लेट्स हैं, यहाँ हमने कोई माइक्रोचिप लगा रखी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, और इसके ऊपर सडन हम अगर ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ हमने लेड एसिड बैटरी लगा दी, तो हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर फैल जाए इसके ऊपर और सिस्टम पूरा फेल हो जाए। तो हम ऐसी जगह ये फ्लोटेड बैटरी यूज नहीं कर सकते। SLA भी VRLA बैटरी का दूसरा नाम है, सील्डेड लेड एसिड बैटरी इसको हम बोल देते हैं। कुछ केसेस में अगर मैं बात करूं तो AGM बैटरीज भी आती हैं, एब्जॉर्ब्ड ग्लास मैट रेफर्स, है ना, टू अ स्पेसिफिक टाइप। इसमें जेली टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होगा, कुछ जेल टाइप का होगा। ठीक, चलिए, तो अब इसमें जो भी आपके डाउट्स हैं पहले हम वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम सीखेंगे। तो वन बाय वन आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।